तब पार्वती जब भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब भोलेनाथ नंदी के साथ पार्वती जी की परीक्षा लेने पहुंचते हैं। नंदी एक बाज पक्षी बनकर पार्वती जी के सामने आकर गिर जाते हैं। पार्वती जी उसे अपने हाथों में उठा लेती हैं। तभी वहां शिव जी एक शिकारी के रूप में आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, इसे मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। माता पार्वती कहती हैं, मैं इस पक्षी को नहीं दे सकती हूँ क्योंकि यह मेरी शरण में आया है। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, आप इस पक्षी को रख लीजिए, किंतु इस पक्षी के बदले मैं इस शिवलिंग को ले जाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं, नहीं, मैं आपको अपने शिव शंकर को ले जाने नहीं दूंगी। शिकारी कहता है, अब निर्णय आपका है, या तो मुझे पक्षी दीजिए या भोलेनाथ को। माता पार्वती कहती हैं, न ही आपको यह पक्षी मिलेगा और न ही भोलेनाथ। शिकारी कहता है, देवी, आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आपके प्राणों से भी ज्यादा अनमोल हो। पार्वती जी कहती हैं, मेरे शंकर के सिवा जो चाहिए मांग लीजिए। तब शिकारी कहता है, मुझे आपका अर्जित किया हुआ सारा पुण्य चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, आपको मेरे पुण्य ही क्यों चाहिए? शिकारी कहता है, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और मैंने कई जीवों की हत्या की है, मेरे सर पर पाप का बोझ है, और ऐसे में आपका पुण्य मिल जाए तो मेरा पाप पुण्य बराबर हो जाएगा और मरने के बाद नर्क नहीं जाना होगा। अब आप सोच लीजिए, इस पक्षी और इस शिवलिंग को बचाने का यही एक रास्ता है। माता पार्वती कहती हैं, मेरे भोलेनाथ पशुपतिनाथ हैं, अगर मैंने इस पक्षी को तुम्हें देकर शंकर को पा भी लिया तो क्या किया? इसीलिए मैं पार्वती अपने भोलेनाथ को साक्षी मानकर मुझे जो भी पुण्य इस तप और त्याग से मिला है वह मैं इस शिकारी को देती हूँ। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपना सारा पुण्य उस शिकारी को दे दिया और उसे पक्षी को भी जीवित करके आजाद कर दिया।